ग्राम भालोट के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य का मामला फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्कूल स्टाफ ने ही प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। मीडिया के सामने अपना रोष व्यक्त किया है। पहले भी प्रभारी प्राचार्य कमल सिंह तोमर के खिलाफ ग्रामीण जनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया था, लेकिन उसका असर अभी तक नहीं हुआ है। स्कूल के शिक्षक अपने ही प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में भी नजर आ रहा है। परीक्षा सर पर है और स्कूल में विरोध के स्वर चल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के पालक चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही शिक्षक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया था, तब राष्ट्रीय शोक पूरे देश में था। ऐसे में भी यहाँ के प्रभारी प्राचार्य ने स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए थे। बहरहाल यहाँ पर क्या कहना है यहाँ के शिक्षकों का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, जो एग्जाम का टाइम और जो माहौल चल रहा है ये ठीक नहीं है एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चे बहुत प्रभावित होंगे। परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं असर होगा। बच्चे जो वास्तव में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उससे आ नहीं पाएगा, परिणाम में कहीं ना कहीं गिरावट होगी सर। बच्चों को मानसिक परेशानी है। सर बच्चों को, टीचर को, सबको मानसिक परेशानी है। बिल्कुल सर, लग रहा है सर। माहौल क्या दिख रहा है? माहौल सर बहुत, हाँ, जो मैं तो सर अभी दोपहर पश्चात पास में अमला वहाँ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो बहुत माहौल खराब है सर। जैसे कल यहाँ पे बच्चों ने कुछ समस्या लेके सर के सामने रखी, तो कुछ माहौल बिगड़ा। तो मैं तो दिन भर यहाँ पर स्टाफ रूम में और कंप्यूटर एटीएम रूम में था, और पूरा आरोप मेरे ऊपर थोप दिया कि मैं बच्चों को भड़काता हूँ, स्टाफ को भड़काता हूँ, और आए दिन में यहाँ बवाल करवाता हूँ। क्योंकि मेरा किसी प्रकार से किसी बच्चे को आज दिन तक मिसगाइड नहीं किया। मैं 18 साल मैंने युवा चलाई है सर, पिपलिया मंडी में और मंदसौर में। निःशुल्क 18 साल से बच्चों को पढ़ाया, बड़े बड़े बच्चों को। और यहाँ आके मैं सब बच्चों को कंपटीशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि बहुत आगे बढ़े बच्चे। पर मेरे को यहाँ पर इतना डराया जाता है कि अब क्या पढ़ाऊँ सर को, क्या करूँ। और पीरियड में, जैसे जिस पीरियड में बैठते तो मेरा योग का पीरियड, नैतिक शिक्षा का पीरियड है, तो मैं योग और नैतिक शिक्षा बारे में बता दूं, कहते हैं कि तो पढ़ाई करवाना चाहिए, तो अच्छी अच्छी बातें बताने की बच्चों को आवश्यकता है। इस प्रकार से वे और आए दिन कारण बताओ नोटिस जारी कर देते। तो छोटी सी बात हुई, कारण बताओ नोटिस जारी। तो कारण बताओ नोटिस, अगर कारण बताओ नोटिस नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, फिर पोस्ट से भेजा जाता है, पोस्टमैन को फोन लगाया जाता है। तो पोस्टमैन से मैंने बोला तो सर मैं लेने से मैंने इनकार किया, तो उसके लिए भी मेरे पे प्रेशर डाला। भय का और आतंक का माहौल, जैसे लड़ाई झगड़े, इसमें हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं बाहर से 40 किलोमीटर तक हूँ। अगर इसके बीच हम टेंशन में, हमारा कुछ हो जाता है, सारा स्टाफ परेशान है, क्योंकि भयपूर्ण वातावरण। अब हम पूरे मनोयोग से पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं पाते। अब हम फ्री माइंड से पढ़ाने आते हैं, आप कैमरे लगाइए, आप स्कूल को व्यवस्थित करिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन भयपूर्ण वातावरण में कोई टीचर कैसे काम करे। हमारा तो ये निवेदन है कि आप विद्यालय में शांति बनी रहे और हम सब अच्छे ढंग से पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने आ रहे, शासन हमको पैसा दे रही, हम उसका सदुपयोग करना चाह रहे, लेकिन यहाँ आने के बाद मनोयोग कुछ और ही हो जाता है। देखना माहौल कभी लड़ाई, कभी दंगे, कभी बच्चे का ढेर, तो ये सब स्कूल के लिए उचित नहीं। परेशान है स्टाफ में, कोई भी अगर एक सदस्य परेशान है तो पूरा स्टाफ ही व्यथित हो जाता है, और इसका असर पूरा बच्चों की पढ़ाई के ऊपर होता है, और कोई भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और हुड़दंग का माहौल, पूरा भय का माहौल पूरे स्कूल परिसर में व्याप्त हो जाता है, जो बहुत ही गलत है। सब परेशान हो रहे हैं स्टाफ। सर, यहाँ एक माहौल ही थोड़ा अलग ढंग का, पहले माहौल अलग था, अब माहौल अलग हो गया। यहाँ पे जैसे एक डर सा माहौल रहने लगा, हम सब सभी शिक्षक साथियों में एक डर सा माहौल बन गया। बात बात पर हमें कारण बताओ नोटिस में से, इन कारण बताओ नोटिस के कारण हम बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और हम पे बात बात पे आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने वहां पर मौजूद प्रिंसिपल कमल सिंह तोमर से चर्चा की, तो उनका कहना है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे खिलाफ शिकायत की गई है। मेरे बारे में आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अगर मेरी शिकायत हुई है तो वैधानिक कार्रवाई या उसकी जांच होना चाहिए। आइए इस संबंध में उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरे खिलाफ शिकायत है। आप मेरी कार्यशैली के बारे में इनसे आसपास वाले बच्चों से ही पूछ लीजिए। आओ बेटा, बताना इनको, कार्यशैली बताना बेटा, वो उधर ले लीजिए। हाँ, उनसे भी लेंगे। हाँ, अरे, शिकायत मेरे पास तो अभी तक नहीं आई, पर बच्चों से तो पूछे हो सब आप। हाँ, थोड़ा पूछ लीजिए। ले बेटा, बताओ इनको। हाँ, कलेक्टर
केवल शिकायत कर सकते हैं। हाँ तो मेरे तक मालूम नहीं है, और अगर जो भी है तो इसके मैं शासन से नियमानुसार और मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए। इसके पश्चात हमारे संवाददाता ने जिला शिक्षा अधिकारी टेरेजा मिन से चर्चा की तो उनका कहना था कि यदि ऐसा हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे। हालोट स्कूल के जो प्रभारी प्राचार्य वर्तमान में, और संभावना है कि 2 महीने से, और 2 महीने के बाद में जो भी वहाँ पर विद्यालय में अध्यापन व्यवस्था है या तो प्रशासकीय जो कार्य है वो संपन्न कर रहे हैं। अब इस बीच में मुझे पता नहीं था पहले करना चाहिए, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ के विद्यालय के बच्चे आए थे वहाँ पर और मेरे को आवेदन दिया, और उन्होंने मौखिक भी बताया है कि हमको बहुत अंदर से परेशान कर रहे हैं, और जब कभी भी हमको टॉर्चर करते रहते हैं और हमको परेशान करते रहते हैं। हम मेंटली के तौर पर हम प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं पढ़ने के लिए। उन बच्चों का ऐसा कहना था, और आवेदन भी मैंने बढ़ा करके लिखा। और दूसरी बात, कुछ समय के बाद में पूरा स्टाफ यहाँ पर आया था, उसमें लेडीज और जेंट्स सभी स्टाफ आए थे। उन्होंने मेरी लिखित में और मौखिक भी चर्चा करके मेरे को अवगत कराया है कि मतलब पूरा स्टाफ को दहशत फैला रखा है, और उसके बाद में हमको अच्छी तरह से काम करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन हमको टॉर्चर किया जाता है, जिससे हमको मन भी नहीं करता है, और दूसरी बात हमको भय लगा रहता है कि हमको कभी कुछ कुछ ना कुछ मतलब एक कार्रवाई करने का इस तरह से बोलते रहते हैं।